अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रिक्रिएटिंग डिज़ाइनर ड्रेस उज़मा एंड अफशीन एक ब्रांड है, उनका ये डिज़ाइनर ड्रेस है। मैं इंस्टाग्राम पे गई तो मुझे ये वाला जो इनका ड्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि क्यों ना इनकी वेबसाइट पे जाके अलग अलग क्लिक्स लेके देखूँ जो भी इनकी पिक्चर्स वगैरह हैं कि किस तरह का ड्रेस लग रहा है। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नूरी नेम से ये ड्रेस है और 72,000 का ये 3 पीस जो है ट्राउज़र शर्ट दुपट्टा हमें मिल रहा है। फिर मैंने स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पे, 2 ड्रेसेस का पूछा तो सबसे ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि आप ये ब्लू वाला ड्रेस रिक्रिएट करें। फटाफट से मार्केट चलते हैं, मार्केट में जाके अपना फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं। कलर इस तरह का था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, कलर मिल ही नहीं रहा था ये वाला। क्योंकि मैं असल में इशू ये हुआ था कि मैंने अपने मोबाइल में जब इसका स्क्रीनशॉट लिया ना, उसके बाद मैंने मम्मा को सेंड किया कि मैंने मार्केट में जाके ये वाला कलर लेना है। तो कलर का ना थोड़ा डिफरेंस आ गया था, मेरे मोबाइल में और कलर लग रहा था, मम्मा के मोबाइल में और कलर लग रहा था। तो फिर वही सब भाई वहाँ पे मुझे कहने लगे, मार्केट वाले जितने भी अंकल से, तो वो कहने लगे कि बेटा असल में इशू ये है कि उनकी लाइटिंग होती है, ये होता है वो होता है, असल में कलर यही है जो उनके पास था। आपको पता है उनका चूना लगाने का काम होता है कि आप यही ले लें, यही कलर है, ये तो बिल्कुल मैच है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है, मैं कहती हूँ कि अगर मैं कुछ भी रिक्रिएट कर रही हूँ ना तो वो बिल्कुल डिटू सेम हो। यानी कि कलर कॉम्बिनेशन भी मैं यही चाहती हूँ कि सेम हो, और जो ऊपर उन्होंने जो भी मटेरियल यूज़ किया होता है, लेसेस यूज़ की होती हैं, बिल्कुल सेम हो। एट दी एंड बहुत ज़्यादा खज्जल खवारी हुई क्योंकि कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। वो ना ग्रे शेड में सारे दे रहे थे, लेकिन मुझे ये इसी ब्लूइश शेड में चाहिए था। और फिर साथ में टिशू का दुपट्टा भी, वो बस यही कह रहे थे आप कलर करवा लें, कलर करवा लें, लेकिन मुझे कलर नहीं करवाना था क्योंकि कलर पे एक तो पैसे ज़्यादा लग जाने थे और मुझे पैसे ज़्यादा नहीं लगाने थे। ठीक है, मुझे यही था ठीक है जो इसका मटेरियल अपना यूज़ होगा वो तो पता है कि इसके जो बीड्स हैं वो भी महंगे हैं और वैसे भी जो इसका फैब्रिक है वो भी इसी तरह आएगा। लेकिन मुझे ये था कि मैं कलर वगैरह करवाऊंगी तो ये तो बहुत ज़्यादा और महंगा हो जाएगा, तो मैंने ये वाला काम नहीं करना। फिर एट दी एंड जाके काफ़ी ज़्यादा दुकानें घुमाने के बाद एक कपड़ा जो ऐसा था कि वो मुझे मिल ही गया था और मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया था। और फिर दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी मार्केट में जाके फैब्रिक लेते हैं ना तो आप एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि जब भी कलर मैच कर लेते हैं ना, कटिंग करवाने से पहले आप बाहर जाके शॉप से बाहर निकल के फैब्रिक सेलेक्ट कर लिया करें, वरना कलर का इशू आ जाता है क्योंकि अंदर लाइटिंग ज़्यादा होती है। उसके बाद आ गई मटेरियल की बात। बाजार में गए हैं, हमारे इधर सादिकाबाद में खोखा मार्केट है जहाँ पे हर तरह के बीड्स मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी मुझे ये नहीं मिल रहे थे। मुझे ये सिल्वर कलर में मिल रहे थे और सिर्फ इतने से ही थे। और आपको पता है कि यहाँ पे तो कोई मेरे ड्रेस पे कोई 15 तोला लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली एट दी एंड मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवा लिए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत बिल्कुल परफेक्शन जो ड्रेस में है वही वाले मुझे मिले हैं। ये साथ में दुपट्टा है, फैब्रिक भी आप लोगों ने देख लिया। बस अब अपने ड्रेस को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ बीड्स। ये शुक्र है कि बिल्कुल जैसे मैं चाह रही थी ना बिल्कुल वैसे ही मिले। और ये देखिए ये कलरफुल वाले ही मिले हैं जिसमें सारे शेड्स आ रहे हैं, जैसे शाइनी होते हैं ना वो वाले, सिल्वर या गोल्डन में नहीं है। 2 पैकेट्स मैंने मंगवाए थे और मैं आपको दिखाती भी हूँ कहाँ से मैंने मंगवाए हैं। और बहुत अच्छा इनके पास मटेरियल है। और ये साथ में उन्होंने मुझे थोड़े से एज अ गिफ्ट दिए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। कभी किसी और पे यूज़ कर लूँगी। और आपको पता है इसके भी बहुत से डिज़ाइन है, कभी और मंगवा के इसको भी हम रिक्रिएट करेंगे किसी डिज़ाइनर ड्रेस को। आप लोगों एक काम मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये कोई तर्ज हयात है। ठीक है, यहाँ से लिए थे। अब आ जाते हैं हम अपनी कटिंग पे। कटिंग में आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने कट्ठा फैब्रिक लिया हुआ था क्योंकि ये दुपट्टे पे भी पलटा लगना है और ट्राउज़र भी है और शर्ट भी है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो भी आपको पता ही है थोड़े उस तरह के। साथ साथ मैं हर चीज़ आप लोगों को शेयर करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लेनी है कि हमने अपनी शर्ट की लेंथ क्या रखनी है। लेंथ जो है वो शर्ट की छोटी है तो हमने 35 रेडी रखनी है। ठीक है, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा हाइटेड है, 6 का है या 37 का है, तो आप लोग 36 या 37 भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी यहाँ से लेंथ जो है वो कटिंग कर लेनी है क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा है। पहले आप अपनी फ्रंट बैक निकाल लें, ट्राउज़र निकाल लें, फिर अपने स्लीव्स निकाल लें, जो कपड़ा बचेगा उसको फिर आपने अपने दुपट्टे पे, ये देखें, आपने थोड़ा सा ऊपर से भी बढ़ा लेना है और नीचे से भी बढ़ा लेना है क्योंकि जो नीचे से फोल्डिंग हुआ है वो ज़्यादा कपड़ा है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है आप यहाँ से कटिंग कर लें, अलग से पलटावा भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप लोगों की मर्जी। और जो दामन है वो भी इस तरह नहीं है जिस तरह मैं बहुत खुले खुले कपड़े पहनती हूँ, नहीं, रेडी जो है वो हम 23 कर लेंगे। ठीक है, 23 भी ज़्यादा ही है, जैसे सिंपल कुर्ते की तरह आ रहा होता है उनका शायद इससे कम ही हो, लेकिन मुझे यही था कि नहीं 23, 22.5 या 23 फाइनल हो। क्योंकि एट दी एंड यही होता है कि बेशक वो पहनने में जैसा भी लग रहा हो लेकिन स्ट्रेट स्ट्रेट शर्ट है, बिल्कुल तंग ना हो। और वो उनकी भी स्ट्रेट ही शर्ट है। ठीक हो गया, यहाँ से हमने अपनी फ्रंट बैक को कटिंग कर लेना है। आप लोग जो है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वाला इस वाले ड्रेस पे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन इस ड्रेस की जो फाइनल लुक होगी ना वो आप लोग सोच नहीं सकते। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ,
लेकिन आप लोग सोच नहीं सकते, जो एक्चुअल ड्रेस है ना मुझे डिट्टू वैसा लग रहा है, मुझे बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ज़्यादा प्यारा बना लिया, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सच में आप लोग समझेंगे कि अपने मुँह ऐसी तारीफ़ करिए, लेकिन मैंने अपने लाइव देखा हुआ है ना, आपको पता है वीडियोज़ वगैरह में उस तरह वो चीज़ नहीं आती। कभी कभी उससे ज़्यादा भी प्यारी आ जाती है कि जो एक्चुअल में लग रहा होता है, लेकिन मेरा ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये नहीं कि मैंने बनाया हुआ है और मैं खुद ही अपनी तारीफ़ करी जा रही हूँ, लेकिन गाइज़ सच में आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, आप लोगों के हाथों में दर्द नहीं हो जाएगी। और अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं जल्द एक गिव अवे रखूँगी, जो भी मैंने ड्रेसेस पहले भी रिक्रिएट किए हैं या कुछ भी जो मेरे ड्रेसेस हैं उनका, ठीक है। लेकिन अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि वो अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो फिर, और ये डन हो गया, अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल भी गिव अवे नहीं होगा। चलें, अब उसके बाद हमने अपनी ट्राउज़र की भी लेंथ उतार ली है, शर्ट की भी उतार ली है। अब हम अपने स्लीव्स की लेंथ उतार लेते हैं, क्योंकि स्लीव्स के आगे एक और पैनल भी लगना है। तो पहले हम जो है वो कम, यहाँ से पहले हमने अपना शोल्डर देख लेना है कि हमने हमारा शोल्डर कितना है, जिसका 8 होगा वो 9 रख ले, क्योंकि कटिंग करने के बाद आपने थोड़ा सा कपड़ा जो फिनिशिंग के लिए भी तो अंदर देना होता है ना, आपने वो कटिंग कर लेना है। उसके बाद जो आपका फैब्रिक बचा होगा आपने उसको फिर अपने हिसाब से कर लेना है कि जो आपका टिशू का दुपट्टा है उसके ऊपर आपने 4.5 जो है वो आपका रेडी होगा पलटावा, जो पलटा ऊपर हमने फैब्रिक लगाना है। आप रख उसको 5.5 लें या 5 लें, वो आपको पता हो कि आपने हाफ इंच अंदर देना है। मैंने जो है वो हाफ इंच अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने 5.5 कर लिया। ये देखिए, अब ये आगे स्लीव्स आपने यहाँ से जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से फैब्रिक ऊपर नीचे, आपने यहाँ से अपना जो है ना 8.5 मैंने रख के शोल्डर को अपनी शेप दे के आपने इसको कटिंग कर लेना है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, जो मैं आपके सामने अभी स्लीव्स कटिंग करूंगी ना वो बिल्कुल ठीक है। जो इसका नीचे वाला हमने उरेब में पैनल बनाना है, जो हमने जैसे राउंड में हम लोग स्कर्ट का फैब्रिक कटिंग करते हैं ना, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही वीडियो बंद हुई थी ना तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे मतलब गलती हुई। मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने राउंड शेप की है ना ऊपर से, जो मैंने स्लीव्स के साथ अटैच करना है वो कहीं छोटी है, मैंने और कर ली, तो वो मेरी गलती थी, वो ज़्यादा हो गई है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैंने देख लेना कि मैंने 8.5 जो है वो नीचे से अपना बॉटम से रखना है। ये देखें, यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दूंगी, ये मुझे ज़्यादा लग रही है। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे, फिर मैंने कटिंग करके इसको कम कर लेना है, 2 की करके यहाँ से राउंड कर देना है। ये देखें, ये राउंड आपने इस तरह करना होता है, सेम शेप दे के इसको आपने इस तरह मिला देना है। फिर उसके बाद जो मुझे आगे स्लीव्स के लिए पैनल कटिंग करना है ना, मैंने वो सोचना है। यहाँ से मैंने देखा तो मुझे लगा ये एक ही पैनल है, लेकिन ये 4 पैनल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काम ख़राब हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक बिल्कुल जो मैंने कटिंग किया है वो सही कटिंग किया हुआ है। यहाँ से अब मैंने आगे 7 रखना है, 7 आपने इसी तरह राउंड घुमाते जाना है और डॉट्स लगाते जाने हैं। ये देखें, ये आपने 7 करते जाना है। ये इसी तरह ही हम लोग जो राउंड सर्कल स्कर्ट कटिंग करते हैं, सर्कल स्लीव्स अगर आपने कटिंग करनी है, ये कुछ भी स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है, शॉर्ट स्कर्ट है, लेकिन जो हम राउंड में चीज़ कटिंग करते हैं ना वो यही है, ठीक है। इसके आपको साइड पे सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ आपने मिड से अटैच करना होता है और आपका ड्रेस या स्कर्ट या जो भी स्लीव्स वगैरह रेडी हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होगा ना तो ये जो मैंने ऊपर इसका बाजू के लिए ये जो मैं आपको निशान दिखा रही हूँ ना, यहाँ से मैं और डीप कर देती हूँ, और जो मेरा अपना स्लीव होता है उससे बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है, क्योंकि हमने अंदर कोई गैदर्स कोई चुनट नहीं देने तो काम मेरा ख़राब हो जाता है। फिर मुझे और इसके लिए फैब्रिक लाना पड़ता है, लेकिन इस फैब्रिक को भी मैं कहाँ यूज़ करूँगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने देती, ठीक है। ये देखें, ये आपने कटिंग कर लिया और ऊपर से इसी तरह आपने इस राउंड को भी कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने कटिंग करने के बाद, और यही वाली जहाँ से मैं आप कटिंग कर रही हूँ यही आपने अपने स्लीव्स के साथ राउंड अटैच कर देना है, ठीक हो गया। अब इसको देखो, मैं ओपन करूँगी, मैंने इस तरह ओपन करके अपने बाजू पे रख के देखना, तो मुझे लगता है ये छोटा हो गया, मुझे इस तरह लगा, लेकिन जबकि ये अभी पूरा खुलना है बैक पे भी और इधर भी। इसको मैंने खोलना इसलिए नहीं पसंद किया, मैंने कहा हाई प्रेस हुआ हुआ है, जब सीऊंगी ना बस तभी खोलूंगी, लेकिन ये मेरी गलती होगी। और मैंने जैसे कैमरा बंद हुआ मैंने एक दफ़ा दोबारा इसको थोड़ी सी कटिंग कर दी, मैंने कहा यार ये तो तंग लग रहा है। अब ये आगे हम अपने ट्राउज़र पे, ट्राउज़र एज इट इज़ जिस तरह मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो बैक वाला पैनल है वो आपने 2 इंच आपने बड़ा रख देना है ताकि वो इलास्टिक के लिए। अब इसका जो नीचे से है ना असल शेप ये आनी है। ये देखिए, मैं ऊपर भी उनकी जो डिज़ाइनर ड्रेस है उसकी भी पिक्चर कर देती हूँ कि मैं कौन सी वाली शेप दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने 1 इंच लेके ना आपने ये वाली शेप दे देनी है, और चारों पैनल्स को ट्राउज़र के इकट्ठे करके, ठीक है। और ये जो साइड वाली सिलाई होती है वहाँ से आपने करनी है। ये देखें, यहाँ से आपने इसको शेप दे के 1 इंच की, ये देखें, ये यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब इसको स्टिच करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, जो शर्ट है ये भी बिल्कुल कटिंग हो गई है, आपने डीप कटिंग कर लेनी है, यहाँ से कट लगा लेना है इसलिए ताकि ये फिटिंग की आपको शेप की समझ आ जाएगी। अब उसके बाद मैं आपको ड्रेस जो है वो स्टिच करके रेडी दिखाती हूँ। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, दुपट्टे का पलटावा किस तरह लगाना है। ये देखें, ये हो गया टिशू, ठीक है। दुपट्टा जो है वो मैंने 2.5
मीटर गज जो भी होता है वो लिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सारे पैनल्स की कटिंग कर ली हैं। पैनल्स आपको पता है अंदर जोड़ आएगा, जितनी जितनी आपने पट्टियाँ कटिंग की हुई हैं ना, आपने इसको ये देखें साइड से हमने इस तरह करना है। पहले हमने इसको उल्टा रख के एक सिलाई लगा देनी है, फिर सीधे की तरफ करके आपने प्रेसिंग कर लेनी है। मैं एक सिलाई लगाने के बाद भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जो चीज़ लाजमी दिखाने वाली है ना स्टिचिंग में, वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हमने काम करना है। और वो जो ये जो बीड्स है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वैसे तो हम लोग बीड्स कह के बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर आपने सर्च वगैरह करना हो तो इसका नाम है स्वरोव्स्की, ठीक है। SWAROVSKEE लिखने में आपको ये आएगा, ठीक है। और ये किसी भी जो आप मटेरियल वाली शॉप है वहाँ से मिल जाएगा उनको, नहीं तो आप वैसे जाके कह दीजिएगा स्टोन्स दिखाएं या पिक्चर्स दिखा लिया करें। मेरा यही होता है, कुछ बीड्स के नाम मुझे नहीं आते होते, फिर वो ऐसा ऐसा पता चलते हैं, क्योंकि ये बाहर के वो होते हैं और ये थोड़े महंगे वाले होते हैं। इसी तरह के वो आपको हल्की चीज़ भी दिखाते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं ली क्योंकि प्रॉपर मैं ड्रेस बना रही थी। मैंने कौन सा सिर्फ ऊपर ऊपर से बस आप लोगों को दिखा के जान छुड़ानी थी, ठीक है। ये इस तरह का ड्रेस बना है कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको सेल आउट कर सकती हूँ अगर कोई मेरे से लेगा और मुझे लगेगा कि हाँ वो सही अमाउंट में ले रहा है, मेरी मेहनत भी और काम भी सारा है, लेकिन ड्रेस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये देखें आपने एक के साथ दूसरा लगाते जाना है, ठीक है। बहुत टाइम टेकन है, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। मैंने हमेशा एक जो पहले मैंने एक रेड ड्रेस जो क्रिएट किया था, आपको मैंने कहा है, मैंने आप लोगों को कह दिया मैं रिक्रिएट करी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ये जो इसके हम जो ये नीडल वाला काम करते हैं ना, ये आपको पता है बैक से नीडल आपके हाथ में लग लग के ना सुराख हो जाता है, और मेरा भी इस तरह हुआ था। ये मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ, उस टाइम मैंने कोई ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों को बताऊँ और मैं ना काम करूँ। सबसे एंड वाली लाइन पे आपने इसी तरह ये सारे बीड्स लगाते जाना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ लगाना बताती हूँ कि किस किस तरह आपने लगाना है। इसके मिड में होल है, दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह टाइटली अटैच करना है। लेकिन उसके बाद आप जो दुपट्टा या कहीं और भी डिज़ाइन करना होगा ना, आप पहले इसको हल्की सी ग्लू से लगा के, फिर ये होगा कि आपको साथ साथ बीड्स जो हैं वो उठाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आप आराम से फटाफट सिर्फ अंदर धागा फिरते जाएंगे और काम होता जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ग्लू यूज़ की है सिंपल, जो सादिकाबाद में वो हकीम सन से ले सकते हैं। और ये इस तरह की ग्लू भी नहीं है कि कपड़े को डैमेज करे, ठीक है। वो लाइट है, सिर्फ वक्ती तौर पर आपकी लगी रहेगी। आप जैसे उस पर थ्रेड यूज़ कर लेंगे तो अगर फिर आपको डर भी नहीं होगा कि अगर कुछ ग्लू हल्की भी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने तो धागे से काम कर लिया है ना। और साथ साथ मैं बताती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने नीचे लाइन लगाई हुई है, फिर उन्होंने इसी तरह ही जो नेक लाइन है उस पर लगाई हुई है, और जो फिर अंदर सारी लाइंस लगा के कहाँ कहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जो आप लोग स्टिचिंग किसी और से करवाते हैं आप लोग खुद सीख लें, क्योंकि जितने की आपने स्टिचिंग करवानी होती है आपका एक और ड्रेस आ जाता है, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। चले 2 स्टिचिंग मिला के ये एक ड्रेस आ जाता है। तो आप कोशिश किया करें, जो लोग फ्री भी होते हैं, जिनका थोड़ा सा दिल भी करता है, वो खुद ये वाला काम कर लें, आराम से सीखी जाती है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। जब आप काम करने लग जाते हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। मेरी सारी लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि सबसे बेस्ट है ये चीज़। ना सोचो ओ किसी को बताऊँगी ओ ये लड़की स्टिचिंग करती है, ये तो एक छोटा सा काम है। काम कोई भी छोटा नहीं होता, ठीक है। अपने लिए सब कुछ खुद ही करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के ना करें, मैं ये नहीं कह रही कि अब आप इतने महान हो जाए कि आप कहें कि मैं कारोबारी ये कर लेती हूँ, नहीं, लेकिन अपने लिए आपको करना चाहिए, ठीक हो गया। पूरे दामन पे लगाने के बाद अब आ जाते हैं नेक लाइन पे। नेक लाइन पे भी ये देखें जिस तरह की नेक लाइन बनी हुई है ना, इसी के साथ साथ आपने इसी तरह यूज़ करते जाना। ये भी मैं आपको कुछ लगा के दिखाती हूँ उसके बाद। लेकिन नेक लाइन पे ये है कि आप पहले अगर ग्लू के साथ ना भी लगाएं, बस साथ साथ इसको लगाते जाएं, ठीक हो गया। और ये बिल्कुल अच्छे वाले हैं, इनको कोई ना इनका कोई कलर उतर रहा है, क्योंकि ये जैसे थोड़े से मोटे स्टफ़ में होते हैं ना, जैसे सितारा टाइप नहीं है ना कि प्रेसिंग से ख़राब हो जाए। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप बीड्स जिस जिस जगह पे लगाएंगे उससे पहले उसको अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बीड्स लगाने के बाद वो वाली प्रेसिंग नहीं आती, ठीक है। साथ साथ काम करते जाना है और साथ साथ आपने इसको बीड्स लगाते जाना है। ये देखें इस तरह आपने इसके ऊपर ओवरऑल सारे बीड्स लगाते जाना है। बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगी कि ड्रेस जो है वो सच में बहुत ज़्यादा, जब आप सोच लेते हैं ना मैंने ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ हो जाती है। एट दी एंड मैं भी आके थक जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि क्या है, मैंने क्यों कहा मैंने करना है। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है जब आप आधा काम करते हैं ना, अगर आपकी कोई चीज़ खत्म हो जाती है और आपको मार्केट लेके जाने वाला कोई नहीं, यानी कि जब आपको अंदर हर्डल्स आती हैं ना तो आप थोड़ा हो जाते हो। लेकिन जब ड्रेस बन जाता है तो सच में बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब आ गई ये शर्ट। अब इसके ऊपर हमने इसके जो दामन पे बाकी लाइंस है ना, आपको ये देखिए शर्ट के पता लग गया होगा कि सबसे नीचे आपने एक लगानी है, फिर उसके ऊपर 3 और लगानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ये देखते जाएं। जो आपने सबसे नीचे बीड्स वाली लाइन लगाई हुई है ना, इसके ऊपर जो आपने लगानी है ना वो आपने 4 इंचज़ पे लगानी है। ये देखिए 4 इंचज़ पे आपने यहाँ से एक डॉट लगा देना है, फिर मिड से भी एक डॉट लगा देना है और फिर लास्ट में भी लगा देना है। फिर आप कोई स्केल लें, कोई भी चीज़ ले के उसके साथ इसको स्ट्रेट लाइन लगा दें, ताकि उसके ऊपर आप बीड्स जो हैं वो अपने पहले ग्लू के साथ लगा लें। फिर उसके बाद आपने जो है वो जो थ्रेड है अंदर से सारा गुजार देना है।
और ये स्ट्रेट लाइन अब आपने इसको लगा देना। और ये डॉट्स लगाने का मतलब भी यही है कि जो आपकी जो लाइन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और आप उसके ऊपर बीड्स जो अपने अटैच कर लें। पहले ये वाली स्ट्रेट लाइन लगाएं, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने जो इससे ऊपर वाली 2 लाइन्स हैं वो हमने कितने कितने डिफरेंस पे लगानी है। ठीक हो गया, ये वाली सबसे नीचे दामन पे लग गई, फिर उसके बाद ऊपर लग गई 4 इंचज़ पे। अब उसके बाद ये देखें ये वाली लग गई और उसके ऊपर जो देखें 2 फासले पे हैं वो उससे कम कम फासले पे हैं, ये देखें। अब हमने जो है उससे ऊपर वाली लाइंस लगानी है। अब वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जहाँ पे अपनी 4 वाली पे रख के अब आपने 3 इंचज़ पे अपनी ऊपर वाली लाइन लगानी है। 3 का डॉट लगाते जाएं 3 इंचज़ पे, ये देखें 4 वाली से ऊपर आपने 3 पे 4-5 डॉट्स लगा के आपने इसी तरह स्केल की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आपने अपनी लाइन को जो है स्ट्रेट कर देना है। ये देखें इसी तरह आपने स्ट्रेट करते जाना है और उससे ऊपर वाली एक और लगनी है। उससे जो ऊपर है वो आपने 2 इंचज़ के डिफरेंस पे आपने जो अपनी लाइन जो है वो स्ट्रेट रखनी है। ये देखें इस तरह करके आपने अपनी पूरी जो है दामन जो है वो अपना रेडी कर लेना। अब आपके पास लाइंस लग गई हैं, आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया। आपने इसके ऊपर अपने जो बीड्स हैं वो लगाते जाना है और आपने इतनी ज़्यादा ग्लू नहीं लगा देनी क्योंकि बीड्स के अंदर जो है वो एक ही सुराख है, फिर जो नीडल है वो उसके अंदर से मुश्किलों से गुजरती है। अब ये देखें इस तरह ये जो ग्लू है सिंपल ग्लू है। आप हकीम सन्स पे जाएँ और उनके कहें कि बीड्स वाली जो है वो हमें ग्लू दे दें। इतनी ये ज़्यादा वो नहीं है, B700 नहीं है, B600 वाली नहीं है या ना 1000 वाली नहीं है, सिंपल वाली आपने ये देखें। इस तरह आपने ये अपनी सारी लाइंस जो हैं वो लगा ली हैं। वो जो आपको नीचे से लाइंस नज़र आ रही है ना, वो जो नीचे फैब्रिक है उसकी लाइंस है। ये जो ऊपर लगी हुई है वो बस वही है, ठीक है। वो बैक से प्रिंट आ रहा है फैब्रिक के। ये देखें इस तरह आपका एक एक डॉट आएगा। आपने इसी तरह ये जो बाकी ये है ना इनके ऊपर अपना जो एक दफ़ा थ्रेड है ना वो सारा चला देना है। अब यहाँ से हम आगे दामन पे। दामन से आपने क्या करना है कि 2.5 इंचज़ यहाँ से ऊपर हमने लेने हैं। जो हमने दामन का अपना रेडी कर लिया, ये अब हम नेक लाइन के लिए लाइंस लगाने लगे हैं, सही है। 2.5 रख के हमने एक अपनी लाइन सेट कर लेनी है कि अब हमने इसके ऊपर से अपना जो है वो लाइन लेके जानी है। और ऊपर जो हम शोल्डर से करेंगे वो 1 इंचज़ पे लेंगे, ठीक है। 1 इंचज़ पे पहली लाइन लगेगी, फिर 2 इंचज़ पे दूसरी लाइन लगेगी। ये आपने पहले लाइनें अपनी लगा लेनी है क्योंकि दामन हो गया, नेक लाइन होगी, उसके बाद अब हमने जो नेकलाइन का बाकी पार्ट है वो करना है। यहाँ पे भी हमने 1 इंच और 2 इंच पे अपनी लाइंस लगा लेनी है। अब यहाँ से हमने मिड ले लेना है, 1 से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है 11.5 आ रहा है। अब हमने यहाँ से भी अपनी जो मिड में हमारी नेकलाइन आ रही है ना वहाँ, ये देखिए हमने नेकलाइन मैंने लाइन लगाई नहीं है, बस थोड़ा सा किया है कि मुझे पता चल जाए। यहाँ से 11.5 का हाफ उस तरफ ले जाना है, हाफ इस तरफ ले जाना है और एक ला ड्रॉ कर देनी है। ठीक हो गया। ये मैं ड्राइंग जो भी ड्रॉ कर रही हूँ ना ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बगैर फिर ड्रेस बनना ही नहीं था। तो अगर कोई भी मुझे देख के या कोई भी इस तरह का ड्रेस बनाना चाहता है तो उसके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। आप लोग भी स्किप करके वीडियो ना देखा करें और बहुत ज़्यादा प्यार दिया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों के प्यार की अशद ज़रूरत होती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। ये देखिए 11.5 हो गया, हाफ उस तरफ हो गया, हाफ इस तरफ हो गया। अब यहाँ से हमने जो अपनी स्ट्रेट लाइन है ना ये अभी मैं बाहर वाले बना रही हूँ, इसके मिड के अंदर हमने एक और इसी तरह का ही बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं, जो सेकंड पे हमने इंचेस पे लाइन लगाई हुई है ना शोल्डर की तरफ, वहाँ से हमने इसको स्ट्रेट ले जाना है। ये देखें इस तरह आपने ऊपर वाले जो 2 इंच पे लगाई है ना एक स्ट्रेट लाइन लग गई है, इस तरफ भी आपने यही करना है। ये देखें सेम इसी तरह ही, जिस तरह हम लोग इस तरह लेसिस वाला डिज़ाइन भी बनाते हैं समटाइम शर्ट्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चीज़ अच्छी लग जाती है कुर्ते पे तो खासकर ये अच्छी लग जाती है, ठीक है। इसी ड्रेस को आप लंबी कमीज़ में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब हमने ये जो लाइन लगाई है इसके ऊपर 1 इंच करके ना एक और बॉक्स अंदर रेडी कर लेना है, लेकिन 1 इंच। ये देखें 1 इंच यहाँ से ले लेना, 1 इंच आपने यहाँ से 1 इंच आपने साइड से लेना है, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे ना कि बगैर ड्रॉ किए मैं स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी तो देखें इस तरह नहीं होता, ठीक है। नीट काम करने के लिए थोड़ी थोड़ी, और कोई बॉल पॉइंट वगैरह भी यूज़ ना कर दें लाइनों के लिए, ठीक है। वो बैक पे भी जाएगी और फिर वो उतरती नहीं है। ये तो इस तरह का कि इसके ऊपर मोती आ जाना, और मैंने कलर लिया हुआ है, ठीक है। और मैं पेंसिल कलर्स इसलिए लेती हूँ, दूसरे वाला जो चौक मिलता है ना वो ज़्यादा मोटी लाइन लगा देता है और मुझे फिर वो इन चीज़ में फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए मैं ये लाइट वाला ही लेती हूँ ताकि मेरे लिए अपने लिए आसानी हो जाए। अब आपने इसको ही इसी तरह ही लाइन लगा के जो 1 इंचज़ पे आपने बिल्कुल नेक लाइन के साथ फर्स्ट इंच पे आपने जो डॉट लगाया था उसको इसके साथ मिला के, अब आपकी जो नेक लाइन है जो शर्ट ऑलमोस्ट है वो सारी हो गई है कंप्लीट। अब इसके ऊपर भी आपने इसी तरह ही ग्लू के साथ आप बीड्स लगा लें और फिर फटाफट से थ्रेड जो है वो अंदर से निडल के साथ घुमाते जाएं और इसको टाइटली बंद करते जाएं ताकि ये ना हो धुलाई में या वैसे भी हाथ लगाने से उतर ना जाए, क्योंकि ये ड्रेस जो है ये फैंसी ड्रेस है, ये पार्टी वेयर है, आप शादी पे पहन सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के रखें, इस तरह बस जान छुड़ाने के लिए कि ग्लू ही कर लेते हैं पहन लेंगे, नहीं उतर ही जाता है एट दी एंड। ग्लू जितनी भी आप जिस तरह के भी ले लें, कोई एक भी अगर यहाँ से बीड उतर जाएगा तो वो सारा जो सीक्वेंस है वो ख़राब होगा और ड्रेस जो है वो अच्छा नहीं लगेगा।
समझ आ गई आप लोगों को? अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ आ जाती है तो भी बता दिया करें, अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रही होती तो आप लोग पूछ लिया करें, जो भी आप कहा करेंगे वो मैं कटिंग वगैरह वो वाली चीज़ आप लोगों को बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। ये देखें, अब ये जो यहाँ से भी कंप्लीट आपने देख लेना है, बिल्कुल करेक्टली 1 इंचज़ पे ना लगा के इसको आपने सेट कर देना है। स्लीव्स भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्लीव्स पे तो कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 2 लाइंस पे लगना है, वो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ईजिली कि वो किस तरह लगना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट कि अब ये देखें ये रेडी हो गई है। ये लाइंस आप लोगों को नज़र आ रही हैं 1 इंचज़ पे, स्ट्रेट लाइंस है, इसीलिए स्ट्रेट है कि काम अच्छा हो। अब मैंने सारे जो ग्लू के साथ लगा लिए थे, मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग खुद कहोगे कि क्या ही पका दिया आप ही ने, तो इसलिए मैं आपको बस अंदर से थोड़ा थोड़ा चंक्स दिखा रही हूँ ताकि इजी हो जाए। अब आ जाते हैं दुपट्टे पे। मैंने आपको कहा था उल्टी साइड पे आपने एक सिलाई लगानी है स्ट्रेट करके। अब आपने यहाँ से प्रेसिंग करके अपने जो पलटा है जो भी आप कहते हैं, ठीक है, मैं तो एक पैनल कह देती हूँ, आपने इसको प्रेस करके सारे को रेडी कर लेना है। यहाँ से आपने कॉर्नर्स बनाने हैं, कॉर्नर्स पे बीड्स नहीं लगेंगे लेकिन इस जगह पे लगेंगे। ये सारी इसी तरह ही आपने सिलाई करते जाना है, ठीक है। सिलाई भी खुद करनी होती है, सारा कुछ खुद करना होता है, इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कुछ मटेरियल का इशू था, लेकिन फाइनली वीडियो आ गई और ड्रेस देख के फिर खुशी हो गई है कि सेम बिल्कुल वैसे ही अच्छा बना। ये देखें, ठीक हो गया। दुपट्टा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इस पर भी बता देती हूँ कि दुपट्टे पे हमने किस तरह बीड्स लगाने हैं। ये देखें, ये 3-3 का पेयर्स इस तरह लगेगा, सही है। ये देखें यहाँ पे, और ये जो हमने पलटा लगाया हुआ है ना उसकी तरफ इसका मुंह नहीं होगा, उसके सामने की तरफ होगा, यानी कि 2 बीड्स और ऊपर 1 बीड्स। ये देखें 2 बीड्स इस तरह लगेंगे और इसके ऊपर 1 लगेगा। जिस तरफ पलटा होगा वही वाले दूसरी रुख की तरफ जाएगा, यानी कि अगर लंबी साइड पे आप लगा रहे हैं, जिस तरह एक दुपट्टे का एक छोटा पल्ला होता है ना और एक लंबा होता है, अगर आप लंबे पल्ले की तरफ लगा रहे हैं ना तो आपने इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ कर देना है। हर तरफ से आपने इसी तरह ही एक दूसरे के सामने मुंह होगा। समझ आ गई आप लोगों को? अगर नहीं भी समझ आई तो वीडियो में देख ले, मुझे बताना समझाना दूसरी तरह नहीं आ रहा, पल्ला कर रही हूँ। जिस तरह दुपट्टे का जो बड़ी साइड होती है ना, हम तो सादा इसी तरह ही कहते हैं, लेकिन जिनको जिस तरह समझ आ जाए, आपने 2 बीड्स लगा के मिड में ये लगा के, ये देखें ये 3-3 का पेयर, जिस तरह इनके एक बंच हो जाएगा 3-3। ये देखें इस तरह, ये एक पूरी चीज़ है। आपने ये नहीं करना 3-3 का कहीं भी फेंक देना, नहीं, अलग जिस तरह हम लोग कर देते हैं, नहीं। ये करके अब आपने ये साइड पे इधर भी लाइन पे लगा देनी है और इधर भी लाइन पे सारी लग जानी है। अब आप लोगों को मैंने बताया था ना कि बाजू जो है वो ख़राब हो गया, उसके बाद भी मुझे सबने कहा कि नहीं बना लो, कोई बात नहीं, थोड़े से तंग हो जाएंगे तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी एंड पे आके मुझे लगे नहीं, मैं और फैब्रिक ला के मैं बाजू कंप्लीट कर लूँगी। मैंने ये नहीं बनाना, मेरे दिल को नहीं हो रहा था, मुझे ये था बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बने, साथ की बने जिस तरह मैं बना रही हूँ। फिर ये देखें, ये राउंड वाला जो सर्कल कटिंग किया था, ये देखें मैंने शेप इसकी ज़्यादा कर दी थी जो पूरी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ पाउच बना लूँ, फैब्रिक को ज़ाया ना करूँ, सुबह जाके 1 मीटर और कपड़ा ला के अपना जो स्लीव्स हैं वो दोबारा कर लूँगी। अब ये देखें, वही जो मैंने राउंड कटिंग किया हुआ था ना, उसको मैंने साइड से कटिंग करके ये 4 पैनल्स हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने कहा साथ में पाउच बना लेती हूँ, ड्रेस तो मेरा ही है ना, इसके साथ अच्छा सा पाउच भी बना लेती हूँ, ईजी हो जाएगा। ये देखें 2 साइड्स ये होगी, 2 साइड्स ये होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको उल्टी साइड से सिलाई करते जाना और इस तरह निकाल देना है। सिलाई करके भी मैं दिखाती हूँ, फिर अच्छी तरह प्रेसिंग करके अपने साइड से इसकी जो नोक है ना वो अच्छी तरह निकाल देनी है। ये देखें, ये मैंने स्ट्रेट कर लिया था, कट लगा लेने अंदर ताकि जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल सही है। ऊपर से इतना छोड़ा हुआ है ताकि एक जो पलटा सा आप लगाते हैं ना छोटी सी एक, या आप कोई पाइपिंग ही कर लेते हैं, वो करनी है और उसके साथ ऊपर मैंने एक स्टेप अटैच करना है। ठीक हो गया, ये देखिए इजी था, 10 मिनटों में रेडी हो गया था। मैंने कहा साथ में बना हुआ अच्छा लगेगा। अब ऊपर इसकी फिनिशिंग आनी है, दूसरे बाजू से हमने इसकी जो स्ट्रैप अंदर से निकालनी है वो निकाल लेनी है, जो हमने ऊपर अपने पाउच के लिए पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने वो दूसरे वाले भी बना लिए हैं जो हम अंदर डोरी देते हैं। तो मैं चाह रही थी कि इस तरह का कोई पाउच वाला हो, क्योंकि सिर्फ आपने स्टाइल के तौर पर रखना होता है, आपने कौन सा अंदर कोई सामान रखना होता है। ये देखें यहाँ पे ये अटैच कर देना और बैग कुछ इस तरह का हमारी शेप देगा। ठीक है, अब मैं ये आपको फाइनल करके दिखाती हूँ, इसके ऊपर बीड्स वगैरह लगा के, बस ये देखें ये चीज़ हो जानी है। इसके ऊपर हमने मिड में एक कपड़ा लगा के इसको फिनिशिंग ऊपर से दे देनी है। फाइनली देखिए बहुत मुश्किल हो रहा था, एक तो मोबाइल बार बार गर्म हो जाता है। ठीक है, स्लीव्स आप लोगों ने देख ली हैं, इस तरह खुले थे, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। और जो मैंने आपको ट्राउज़र की शेप कही थी वो देखें, वो ये शेप थी। ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा उम्मीद है। और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, कमेंट्स अगर ज़्यादा है तो मैंने आप लोगों को कहा है कि गिव अवे होगा, अगर कमेंट्स ज़्यादा नहीं आएंगे तो कोई गिव अवे नहीं होगा। ठीक है, ये देखें ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। दुपट्टा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, पाउच बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लाइट देखे कम हो रही है, मैंने 5-6 बजे के टाइम भी शूट किया, लेकिन फिर भी जो लाइट है ना
उसका इशू आ ही जाता है, क्योंकि रात तक तो गर्मी जाती नहीं है, हर टाइम ये सीन होता है। ये देखें, मैं डिटेलिंग के साथ हर चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ और मुझे इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, क्योंकि मेरी ये 6-7 दिनों की मेहनत है और मुझे यही है कि आप लोगों का क्या काम है। देखिए, मेहनत तो मैंने ये वाली कर ली, आप लोगों का यही है कि मैं खुश हो जाऊँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हमें ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तारीफ़ सुनना चाहती हूँ इस ड्रेस की, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेहनत भी मेरी बहुत ज़्यादा लगी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप कोई और चाहते हैं कि मैं कोई ड्रेस रिक्रिएट करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम डिज़ाइन विद ओलिया, मेरी सारे शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, आप लोग वहां पे भी मुझे जाके डीएम कर सकते हैं, ये पिक्चर्स लगा सकते हैं, कुछ भी कह के मुझे बता सकते हैं। मैं कब सम टाइम खुद भी स्टोरी लगाती हूँ कि आप लोग बताएं कौन सा ड्रेस चाहते हैं। ओवरऑल ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हर चीज़ डिटेलिंग के साथ नीट, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे इसकी ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि वो कहते हैं ना, ड्रेस देख के एक दिल खुश हो जाता है कि मैंने इतने अगर 6-7 दिन भी मेहनत की है ना, जब आपका लास्ट जो रिजल्ट आता है ना, अगर वो अच्छा हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ट्राउज़र आप लोगों को मैंने बताया था ये वाली शेप थी, ठीक है, और उनका भी सेम ट्राउज़र इसी तरह। दुपट्टा मैंने पहले ही पिनिंग करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा और मेरे पास कुछ शूट की इस तरह की जगह नहीं थी कि मैं आपको फैला के सारा दिखाऊं। लेकिन जब पहनूंगी, मैं पहनूँ या अगर कोई भी इस तरह का होगा, तो मैं आप लोगों को लाजमी इसकी पिक्चर दिखा दूंगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा प्यारा दुपट्टा भी लग रहा है। ये देखिए, इस तरह 3-3 के मैंने पेयर्स कहा था, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग सेम टू सेम, जिस तरह का उज़्मा एंड अफशीन का ड्रेस था, उनके ब्रांड का ड्रेस था, सेम उसी तरह। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।